2 मिनट की ट्रायल डिक्टेशन। रेडी, स्टार्ट। संसार में धर्म के ऊपर जितनी बातें हुई हैं उतनी शायद ही किसी और चीज या विषय वस्तु पर हुई होगी। स्टॉप। कुछ लोग तो कई समस्याओं के लिए धर्म को ही दोषी ठहरा देते हैं। स्टॉप। वास्तव में ऐसे लोगों ने धर्म को सही अर्थों, सच्चे रूपों में नहीं लिया। स्टॉप। उल्टे इसे टकराव का एक स्थायी मुद्दा बना लिया है। स्टॉप। जबकि धर्म का संबंध मानव जीवन के आधारभूत नियमों, सिद्धांतों एवं आदर्शों से है। स्टॉप। जीवन और जगत के अंतर संबंधों को समझने की कोशिश में मनुष्य ने धर्म को पाया है। स्टॉप। पैरा। धर्म वही है जिसे जीवन में धारण किया जा सके। स्टॉप। गीता में कहा गया है कि धर्म को स्वल्प अंश भी धारण करना महान भय से बचाता है। स्टॉप। भगवान महावीर ने धर्म को हमारा स्वभाव माना है। स्टॉप। हर चीज, चाहे वह जीवित प्राणी हो या निर्जीव पदार्थ, अपने स्वभाव से प्रतिबद्ध है। स्टॉप। वह स्वभाव से कटकर अपनी सत्ता से कट जाती है। स्टॉप। हम भूल जाते हैं हमारा स्वभाव प्रकाश है, अंधकार नहीं। प्रेम है, अहंकार नहीं। एकता है, अनेकता नहीं। अभिन्नता है, भिन्नता नहीं। साहस है, कायरता नहीं। अध्यात्म है, अंध भौतिकता नहीं। स्टॉप। अपने स्वभाव से हम जितना दूर जाते हैं उतना ही दूर स्वयं से चले जाते हैं और अपने अस्तित्व के लिए खतरा बन जाते हैं। स्टॉप। मेन डिक्टेशन। रेडी, स्टार्ट। आजकल सोशल मीडिया के प्रभुत्व वाली दुनिया और सत्यापन की निरंतर आवश्यकता में यह स्पष्ट हो गया है कि हम डिजिटल युग के नागरिक वास्तविकता से संपर्क हो चुके हैं। स्टॉप। भारी मन से ही सही अब निर्णय लेने का समय आ चुका है कि सेल्फी पर लोगों को अपनी ओर लगाम लगाना चाहिए। स्टॉप। सोचने, विचारने और खुद में झांक कर देखने की जरूरत है। स्टॉप। हम क्या थे और क्या बन गए हैं। सड़कों पर चलते हुए अपने आसपास की दुनिया से बेखबर इच्छानुरूप भंगिमा में ठहरने और अपने आत्म चित्रों के लिए नौटंकी करने में तल्लीन अनगिनत लोगों को नजरअंदाज करना असंभव है। स्टॉप। फोटोग्राफी कभी पवित्र मानी जाने वाली कला थी। स्टॉप। अब भी है, लेकिन सेल्फी नामक आत्ममुग्धता के चलते कैमरा थामने वालों के प्रति एक अजीब सा भाव उत्पन्न होता है। स्टॉप। यह आत्ममुग्धता वाला दौर समाज के सभी कोनों को संक्रमित कर रहा है। स्टॉप। पैरा। स्मार्टफोन के इस युग में सेल्फी आत्म जुनून के प्रतीक में बदल गई है। स्टॉप। सेल्फी के शौक को और रोमांचकारी बनाने के लिए लोगों द्वारा खतरनाक स्टंट करते हुए फोटो खींचना या खिंचवाना, जैसे कि चलती ट्रेन के आगे आकर
ट्रेन के डिब्बे पर लटकते हुए, पहाड़ी के ऊपर चढ़कर, नदी के उफान के आगे आकर, तीव्र बहाव के बीच में जाकर आदि। इस तरह यह एक खतरनाक शौक बनता जा रहा है। ऑनलाइन प्रशंसा के क्षणभंगुर पल हासिल करने के लिए खुद को तरह तरह की रोशनी में नहलाकर बाह्य आकर्षण का केंद्र बनने की दुनिया से बाहर निकलने की आवश्यकता है। हम अपने डिजिटल अवतारों को बेहतर बनाने में घंटों बिताते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारे अनुयायी हमारी सावधानी पूर्वक तैयार की गई जीवन शैली और सुखदायक अस्तित्व को पहचाने। सेल्फी लेने में कोई बुराई नहीं है और यह गलत भी नहीं है, लेकिन तभी तक जब तक यह सिर्फ शौक है। लेकिन जैसे ही यह सेल्फी का शौक जुनून बन जाए तो यह गलत है और खतरनाक भी है। क्या ये उथले ऑनलाइन संपर्क हमारे वास्तविक मानवीय अनुभवों का त्याग करने लायक है? इसलिए एक सरल समाधान प्रस्तावित करने की आवश्यकता है, जिसका उद्देश्य मानवता को आत्म अवतोषण के अत्याचार से मुक्त करना हो। इसके तहत सेल्फी के प्रति दूरी बनाना जरूरी है। इसके बजाय हमें वास्तविक क्षणों को संजोना चाहिए, ऐसी यादें बनानी चाहिए जो स्मार्टफोन के स्क्रीन की सतह से परे अपनत्व को बढ़ावा देने वाले हो। जागने, सोने, रोने, धोने वालों की दुनिया में कमी नहीं है। ऐसे लोग उसके पक्ष में तर्क दे सकते काम करती है। पैरा कल्पना करें एक ऐसी दुनिया की जहां लोग वास्तव में चमकती स्क्रीन पर आंख गड़ाए बिना आत्मीय बातचीत में लगे रहते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां हम अपनी भंगिमा पर ध्यान देने के बजाय सूर्यास्त की सूक्ष्म सुंदरता की सराहना करते हैं। लोग स्नैपचैट फिल्टर और संपूर्णता की मुद्रा के बंधनों से मुक्त होकर वास्तविकता की दुनिया में जीना चाहते हैं, तो उन्हें सेल्फी की मोहमाया से हटकर वास्तविकता की दुनिया के समीप जाने का प्रयास करना चाहिए। पैरा इसके अलावा हमें इस प्रस्ताव के आर्थिक निहितार्थ की नहीं भूलना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण, सेल्फी से पहले दर्पण के सामने साज सज्जा और केश विन्यास को बेहतर बनाने में बर्बाद किए गए घंटों के बारे में सोचना चाहिए। सौंदर्य उद्योग जो अब हमारे आत्म जुनून पर निर्भर है को अनुकूलन की आवश्यकता होगी। शायद वे उन उत्पादों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो झूठी वास्तविकता को बनाए रखने के बजाय वास्तव में हमारी प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाते हैं। समाज की प्राथमिकताएं बहुत विषम है। सेल्फी का चलन और आकर्षण हमारी खोई हुई ऊर्जा और आभासी अजनबियों की वाहवाही के लिए जीने की बढ़ती महामारी का प्रमाण है। इस कोशिश में भाग लेकर हम अपने जीवन को डिजिटल मुखौटे के चंगुल से मुक्त कर सकते हैं और अपने प्रामाणिक अंतर्निहित गुणों को फिर से खोज सकते हैं। पैरा आज
हाथ कम और स्मार्टफोन अधिक हैं। स्टॉप। जब भी मौका मिलता है लोग अपनी तस्वीरें खींचने लग जाते हैं। स्टॉप। जबकि इसके कारण कई लोगों को खतरों का सामना करना पड़ रहा है। स्टॉप। आए दिन ऐसे कई हादसों के बारे में पढ़ने को मिलता रहता है कि इस दौरान लोगों की जान तक चली गई है। इस तरह की दुर्घटनाओं से बचाव के लिए दुनिया में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां सेल्फी लेना प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम ऐसे व्यवहार की अनदेखी करें। मानवीय संबंध के सच्चे सार को अपनाएं। सेल्फी से दूर रहकर हम अपनी मानवता को फिर से प्राप्त करने की दिशा में एक कदम उठा सकते हैं। एक ऐसी दुनिया की ओर एक कदम जहां जीवन जीने के लिए न कि पिक्सल के माध्यम से फिल्टर करने के लिए। साथ मिलकर हम आत्म जुनून की जंजीरों से मुक्त हो सकते हैं और उस सुंदरता का जश्न मना सकते हैं जो स्मार्टफोन की पहुंच से परे है। पैरा। सेल्फी एक ऐसा नाम है जिसका नाम हमें आज अक्सर सुनने को मिलता है। जब से ये सेल्फी सेल्फी खींचने का शौक बढ़ गया है, आजकल सेल्फी खींचना लोगों की आदत में शुमार हो गया है। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग और क्या जवान सभी इस आदत से ग्रसित हैं। इस सेल्फी से लोगों, खासकर बच्चों की पढ़ाई पर भी गलत असर पड़ता है। सेल्फी को सोशल मीडिया पर डालने के बाद उन्हें इस बात की भी चिंता बनी रहती है कि कितने लोगों ने उनकी सेल्फी को लाइक किया और कितनों ने अच्छे कमेंट किए। यदि किसी ने गलत कमेंट कर दिया तो मन विचलित रहता है और इसका सीधा असर स्वास्थ्य और पढ़ाई पर पड़ता है। युवा वर्ग आज इसके पीछे पागल सा हो गया है। लोगों ने अपनी फोटो स्वयं खींचने और सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम आदि पर पोस्ट करने की होड़ लग गई है। पैरा। अगर कोई भी व्यक्ति सेल्फी का अत्यधिक दीवाना है तो सावधान हो जाना चाहिए। ये एक प्रकार से मानसिक रोग का लक्षण साबित हो रहा है। अमेरिका में साइकेट्रिक एसोसिएशन ऑफ शिकागो ने एक रिपोर्ट में कहा है कि अगर दिन में हम 3 से 4 बार सेल्फी लेते हैं तो ये सामान्य होता है, मगर 10 से 20 सेल्फी लेने वाला सेल्फाइटिस बीमारी से ग्रस्त हो सकता है। इसे सेल्फी सिंड्रोम भी कहा जाता